ओके। आज देखते हैं डीईएम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो कंट्रोलर जो सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है। उसमें एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें टोटल 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स, जिसका वेटेज 16 मार्क का है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आते हैं 24 मार्क की। दूसरा है डिजिटल लॉजिक सर्किट्स, इसका वेटेज 14 मार्क का है, क्वेश्चन आते हैं लगभग 20 मार्क के। तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर, ये भी 16 मार्क का है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं 24 मार्क्स के। चौथा चैप्टर जो है आपका 8051 इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग, ये 12 मार्क का है, इस पर लगभग 18 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड पांचवा जो चैप्टर है 8051 इंटरफेसिंग एंड एप्लीकेशन, ये 12 मार्क का है, इसमें लगभग 18 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम डिटेल में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सो जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स, सो इस पर तो पहले लॉजिक गेट जो है अपने टोटल 7 लॉजिक गेट्स है, बेसिक गेट्स। तो उस पर एक क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द सिम्बॉल्स एंड राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ से दे में आस्क यू बेसिक गेट और दे में आस्क यू सम यूनिवर्सल गेट, या फिर कोई भी गेट का नाम दिया होगा उसका ट्रूथ टेबल और सिम्बॉल पूछा जाएगा। ये 2 मार्क या 4 मार्क के लिए आ सकता है, कभी कभी 6 मार्क के लिए भी आता है सब क्वेश्चन सब गेट्स के लिए। उसके बाद में यूनिवर्सल गेट है, तो उसके पूछा जाता है, ये क्वेश्चन सबसे कॉमनली पूछा जाता है, कंस्ट्रक्ट द बेसिक गेट फ्रॉम यूनिवर्सल गेट। जो यूनिवर्सल गेट है नैंड और नॉर गेट, तो उस पर शायद कभी एग्जाम में पूछते हैं कंस्ट्रक्ट द एंड और नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट और कंस्ट्रक्ट द एंड और नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट। ड्रॉ द सिंबल एंड राइट ट्रूथ टेबल फॉर XOR गेट एंड XNOR गेट। सो ये टोटल जो क्वेश्चन है दीज आर रिलेटेड टू द लॉजिक गेट्स। उसके बाद में जो आपका आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमने देखी है 4 नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल। सो उसमें कन्वर्जन आता है कि डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो या फिर बाइनरी को डेसिमल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। देख इस क्वेश्चन में भी आस्क फॉर 2 मार्क्स और 4 मार्क्स। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 2564 इन हेक्साडेसिमल, नंबर चेंज होगा लेकिन प्रोसेस इज गोइंग टू बी रिमेन सेम। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द फुल एडर सर्किट विद ट्रूथ टेबल एंड राइट इट्स बूलियन एक्सप्रेशन, ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द हाफ सबस्ट्रैक्टर या फुल सबस्ट्रैक्टर विद ट्रूथ टेबल एंड राइट इट्स बूलियन एक्सप्रेशन, फुल एडर, हाफ एडर, फुल सबस्ट्रैक्टर, हाफ सबस्ट्रैक्टर। ये 4 में से एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है ये एग्जाम में। कन्वर्ट द AC हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, दिस अगेन कन्वर्जन। उसके बाद में जो आता है आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ योर बाइनरी नंबर्स। सो दे मे आस्क यू आइदर फॉर सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, बेसिकली सब्सट्रैक्शन और डिवीजन पे ही पूछे जाते हैं। परफॉर्म बाइनरी सब्सट्रैक्शन, परफॉर्म बाइनरी डिवीजन, देन परफॉर्म द सब्सट्रैक्शन ऑफ 110 with two's complement method. Okay, and the last question maybe that is BCD addition or BCD subtraction. So out of these 13 question at least 6 to 7 questions are asked in the exam. Okay, अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2 डिजिटल लॉजिक सर्किट। अब डिजिटल लॉजिक सर्किट में क्या है, तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर एक पार्ट है, उसके बाद में फ्लिप फ्लॉप्स है और उसके बाद में है काउंटर्स। सो ये 3 ही पॉइंट है इसमें। सो पहला जो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है वो एप्लीकेशन पूछी जा सकती है डीमल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर की। दूसरा जो क्वेश्चन है तो उसमें व्हाट इज़ द नीड ऑफ योर डीमल्टीप्लेक्सर एंड डिज़ाइन 1:8 या 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। दूसरा आता है डिज़ाइन 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग लॉजिक गेट्स या 16:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग लॉजिक गेट्स एंड राइट इज ट्रूथ टेबल। ये 3 क्वेश्चन जो है वो डीमल्टीप्लेक्सर या मल्टीप्लेक्सर पे 100% एक क्वेश्चन आता है ये एग्जाम पे। उसके बाद में फ्लिप फ्लॉप्स। सो एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप या RS फ्लिप फ्लॉप, ड्रॉ इट ट्रूथ टेबल एंड स्टेट द ड्रॉबैक्स ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप्स। उसके बाद में सिंबल एंड ट्रूथ टेबल ऑफ D फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप। ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप एंड राइट इज ट्रूथ टेबल। व्हाट इज रेस अराउंड कंडीशन, दिस इज वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जाम। रेस अराउंड कंडीशन क्या है और कौन सी मेथड आप सजेस्ट करते हैं उसको उसके ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, ये कभी कभी पूछा जा सकता है। पुरानी जो पैटर्न था इन द लास्ट से केस आई स्कीम, उसमें काफ़ी बार पूछा जाता है लेकिन केस स्कीम में नहीं बोल सकते। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ क्लॉक JK फ्लिप फ्लॉप विद प्रीसेट एंड क्लियर। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग मेथड्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा ही जाता है। कंस्ट्रक्ट 3 बिट या 4 बिट असिंक्रोनस काउंटर यूजिंग फ्लिप फ्लॉप, ड्रॉ इट्स टाइमिंग डायग्राम एंड राइट एनी फॉर एप्लीकेशन ऑफ काउंटर
compare synchronous and asynchronous counter, and define modulus of counter and how many flip flops may be required for particular counter, mod 3, mod 4, mod 5 counter. So ये जो 13 क्वेश्चन है इसमें से कम 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आने ही है, एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, ओके, बट ये क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आएंगे आपको एग्ज़ाम में. उसके बाद में जो आता है आपका चैप्टर नंबर 3 जो है 16 मार्क के लिए. इस पे क्वेश्चन आते हैं 24 मार्क्स के. सो सबसे पहला और सबसे कॉमनली आज क्वेश्चन जो पूछा जाता है, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का डिफरेंशियल कंपैरिजन करो. फिर आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कंपैरिजन. सो दिस क्वेश्चंस may be asked in the exam for 4 marks. Sometimes both of these will be asked. Nowadays what happen, they will specifically give you the parameters that compare microcontroller, microprocessor based on memory, power consumption, like that one. Define the term stack pointer, DPTR, ये 2 मार्क के लिए. Explain the operation of stack pointer in 8051. Write the function of address bus, data bus and control bus in 8051. ये 2 मार्क के लिए जनरली पूछा जाता है. Draw the block diagram of microcomputer. Explain the function of each block. Describe the memory structure और memory organization of 8051. ये क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में आता ही है 4 मार्क के लिए. Draw and explain the block diagram of internal architecture of 8051. ब्लॉक डायग्राम निकालनी है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क के लिए आता ही है. Draw the pin diagram of 8051. Explain the function of pins and alternate function of port 3 pins. ओके, सो ये 4 या 6 मार्क के लिए आता है एग्जाम में. PSW रजिस्टर, ये भी 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है. उसके बाद में लिस्ट द अल्टरनेट फंक्शन ऑफ पोर्ट 3 पिंस. वी ऑलरेडी डिस्कस दैट. विच पिंस ऑफ 8051 आर यूज फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन. रिसीव्स द सीरियल डेटा, एनेबल. जो पिन डायग्राम अगर आप करते हैं तो ये इजीली लिख सकते हैं. पिन डायग्राम पे एक क्वेश्चन आता ही है 4 मार्क के लिए. एक्सप्लेन द रीसेट सर्किट ऑफ 8051. एक्सप्लेन पावर सेविंग मोड्स ऑफ 8051. 8051 में 2 पावर सेविंग मोड है, तो उसमें से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट कैन बी सिलेक्टेड विद द पीकॉन रजिस्टर. एक्सप्लेन टी मॉड, टाइमर मोड सिलेक्शन रजिस्टर एंड टाइमर कंट्रोल रजिस्टर. सो ये दोनों में से एक जनरली पूछते हैं 4 मार्क के लिए. पीकॉन पावर कंट्रोल जस्ट वी आर डिस्कस. उसके बाद में आई इंटरप्ट एनेबल एंड इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर. ये जो SFR है, ये SFR में से कम 1 या 2 SFR 4 मार्क के लिए तो एग्जाम में पूछते ही. ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3. अब जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें इंस्ट्रक्शन सेट और प्रोग्रामिंग है. अब ये 12 मार्क का चैप्टर है, उसमें टोटल वेटेज जो है 18 मार्क का आता है. सो इसमें 3-4 जो क्वेश्चन है दीज आर रिलेटेड टू योर नॉर्मल, मीन्स सिंपली जस्ट यू कैन राइट द डायरेक्ट आंसर, एंड रिमेनिंग क्वेश्चन आर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन. सो जो पूछे जाते हैं लिस्ट एड्रेसिंग मोड कौन कौन से. तो 5 एड्रेसिंग मोड है जनरली आपके 8051 के, वो आपको लिखने हैं. आइडेंटिफाई द एड्रेसिंग मोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन. कभी कभी इंस्ट्रक्शन दी हुई रहती है एंड यू नीड टू फाइंड आउट द एड्रेसिंग मोड फॉर दैट वन. टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी है, ये 2 में से कभी कभी दोनों क्वेश्चन पूछते हैं, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड. ओके, तो ये 4-4 मार्क के लिए क्वेश्चन आती है एग्जाम में. डिस्क्राइब असेंबलर डायरेक्टिव्स, ORG, AND, DB, इक्वेट, कोड एंड डेटा. जो डायरेक्टिव है वो पूछते हैं 4 मार्क के लिए. डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन. कभी कभी इंस्ट्रक्शन दिए रहती है और उसका फंक्शन पूछा जाता है, जैसे मूव A, @ आ रहा है. ये इंस्ट्रक्शन का क्या काम है, ये क्या करती है. जो पॉइंटर है आ रहा है मीन्स रजिस्टर विच हैव द मेमोरी लोकेशन इन विच उसका डेटा एक्यूमुलेटर में लेता है. इंक्रीमेंट RN वैल्यू 1 से बढ़ाता है. स्वैप करता है निबल्स को. नो ऑपरेशन, NOP स्टैंड फॉर नो ऑपरेशन. पूप एंड पॉप आर रिलेटेड टू द स्टैक. CPL कॉम्प्लीमेंट करता है बीट को. सो उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन. ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके मीनिंग लिखना है आपको. ओके, एक्सप्लेन द रजिस्टर्स, PC, DPTR, A and B, PSW, स्टैक पॉइंटर क्या काम करते हैं उसका. सो ये क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं. बाद में कभी कभी जो रहता है ये कभी प्रोग्राम दिया रहेगा एंड यू नीड टू फाइंड आउट द फाइनल कंटेंट ऑफ द PSW एंड एक्यूमुलेटर. या फिर कभी कभी पूछते हैं राइट डाउन द प्रोग्राम फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 8 बिट, 16 बिट. कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑपकोड और ऑपरेंड क्या रहता है. राइट द ALP फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. इसमें से एक तो क्वेश्चन आता ही है और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एंड 100% दिस क्वेश्चन में भी आस्क इन द एग्जाम. डेटा ट्रांसफ़र या डेटा एक्सचेंज प्रोग्राम का एक क्वेश्चन तो आता ही है,
एंड द प्रोग्राम इज सेम, ओनली मेमोरी लोकेशंस आर गोइंग टू चेंज. 60H है तो वहाँ पे 40 या 50 या 30 रह सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता ही है. डेवलप द ALP टू फाइंड आउट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का प्रोग्राम सेम ही रहता है, सिर्फ उसमें JC और JNC इंस्ट्रक्शन का चेंज होता है. JC की जगह JNC आती है. राइट द ALP टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स. ओके, एंड आइडेंटिफाई द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर टू डू द फॉलोइंग एंड एक्सप्लेन द बीट्स ऑफ ईच. सो चेंज द प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट. ये जो है इसके लिए कौन सा रजिस्टर यूज़ करते हैं, IP रजिस्टर यूज़ करते हैं, एनेबल डिसेबल वेरियस इंटरप्ट आई रजिस्टर यूज़ करते हैं. ओके, सो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दीज क्वेश्चंस में बी फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 3 एज वेल एज चैप्टर नंबर 4. और अभी आ गया आपका सबसे आखिरी चैप्टर जो है 8051 मेमोरी इंटरफेसिंग एंड एप्लीकेशन. सो इस पे ड्रॉ द इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ स्टेपर मोटर. इस पे 5 ही है. स्टेपर मोटर है, रिले है, LED है. ओके, सो क्वेश्चन जो आ सकते हैं उसमें ड्रॉ द इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ स्टेपर मोटर विद 8051 and draw the flow chart to rotate the motor in either clockwise or anti-clockwise direction. Draw the interfacing diagram of water level controller. ये application based question है. Draw the flow chart of interfacing 7 segment display with 8051. Okay, flow chart भी draw करना है और interfacing diagram भी draw करनी है. Okay, और आपको 7 segment display 8051 के साथ में interface करना है, and then you have to draw the flow chart for displaying the number 0 to 9. Draw and explain the interfacing diagram of LCD with 8051. State the function of all pins 20 by 4 and इसमें 20 characters in 4 rows. Okay, 20 columns and 4 rows. 16 by 2 जैसे आता है वैसे 20 by 4 सेम डायग्राम रहती है. Then you should not be confused for that one. Draw the interfacing diagram of 8 LEDs connected to port 2. अब एक पोर्ट कोई भी दिया और रह सकता है लेकिन डायग्राम सेम ही रहती है उनकी. एंड राइट द प्रोग्राम. कभी कभी प्रोग्राम पूछे थे, कभी कभी फ्लो चार्ट पूछते हैं इसमें. ड्रॉ द इंटरफेसिटेबल इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ 8051 टू टर्न ऑन एंड ऑफ द रिले. ओके, सो जनरली प्रोग्राम इज नॉट एक्सपेक्टेड इन चैप्टर नंबर 5, तो उसमें आपको सिर्फ फ्लो चार्ट पूछे जा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रोग्राम रहते हैं तो उसमें कभी कभी प्रोग्राम भी पूछते हैं. ड्रॉ द इंटरफेसिंग ऑफ DC मोटर. हाँ, अभी यहाँ पे याद रखिए, जब स्टेपर मोटर और DC मोटर हम 8051 को कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे वी आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टिंग द मोटर टू द 8051. उसके बीच में हम ड्राइवर IC डालते हैं. सो अगर स्टेपर मोटर है तो ULN 2003 डालते हैं और DC मोटर है तो UL298 यूज़ करते हैं. सो यू शुड बी केयरफुल फॉर दैट वन. And if you don't remember that, you can simply draw a block in between your 8051 and motor and write down that as a motor driver. Draw and explain the interfacing of 3x3 or 4x4 keypad with the 8051. और ये कभी कभी application based question may be asked. Okay, but it is same like that one कि आपने किसी पोर्ट को 3 LED कनेक्ट कर दिए, रेड, येलो एंड ग्रीन, and that is the program your traffic light controller. So all these are the questions from you of chapter number 1 to 5, and out of these questions minimum 70 to 80% questions are asked in the exam. So refer. I have also attached the PDF for all the answers with this one.